अगर गुरु देवता सामने बैठे हैं तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु, मैंने पहले भी कहा चतुर नाम वपु एक। अगर गुरु देवता का अपमान कर दिया जाए तो भी प्रभु अप्रसन्न होंगे, ये भी प्रभु का अनादर ही है। और अगर कुछ हो जाए, अगर प्रसन्नता युक्त कार्य है और अगर हम प्रशंसा न करते हुए अगर निंदा कर रहे तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए मैं कहूंगा एक तो प्रशंसा करे, और ना कर सको तो सबसे उत्तम होगा प्रशंसा भी ना करो और अवहेलना भी ना करो। अगर विडंबना अवहेलना हो रही है तो बहुत बड़ा दोष। सर्व विद्याम तक्षणात् नाशम भवति, सारी विद्याएं तक्षण में खत्म हो जाएगी। ऐसा है, जब अंग्रेज थे ना, मुगल राज्य नष्ट हो रहा था और अंग्रेज थे, तब मुगलों ने बलजबरी मांस खिला खिलाकर किसी आध्यात्मिक लोगों को भ्रष्ट कर दिया था। ठीक है, उसमें से कुछ कुछ ब्राह्मण वंशियों के मुंह को अपराध के कारण, किसी देव अपराध के कारण, भक्त अपराध के लिए, गुरु अपराध के कारण, क्योंकि आप मांस खा लिए तो गुरु के पास नहीं जाते थे, गुरु अपराध की भक्ति से क्षीण हो गए और उस सेवा क्षीण होने की वजह से, अपराध में भरे रहने की वजह से उन्होंने उल्टी प्रक्रिया चालू कर दी और गुरु का अपमान कर दिया। एक गुरु अपमान का फल ऐसा हुआ कि ब्राह्मण लालची बन गए और उसके कारण ये जो मैकाले वगैरह, ये जो अंग्रेज है ना, इसको मालूम था तोड़ा फोड़ा आणि राज्य करा। ठीक है, फिर पहले तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, उनके धर्म पे आघात करो, क्योंकि मुसलमान वही करते थे, धर्म पे आघात करो। आप धर्म पे आघात कैसे करोगे? निकाल डाले तिलक, सिक्का खींच डाली, ग्रंथ। फिर उनको याद आया कि इनकी तिलक निकाल कर और सिक्का निकाली मुसलमानों ने, फिर भी ये चल रहे वैसे की वैसे सक्षम है। फिर अब एक ही रास्ता है, इनके ग्रंथ भ्रष्ट कर दो। इनका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत सक्षम है इनकी आध्यात्मिक पढ़ाई, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है ना, ये ऐसी कथा कवित्री नहीं सुनाते थे। हमारी पढ़ाई इंसान को काम करना सिखाती थी, हर एक क्षेत्र में माहिर, तलवारबाजी में माहिर, युद्ध कला में, फिर मैं बोलूँ पाक कला में माहिर, रसोई बनाने के लिए सबसे बड़ी रसोई तो हमारे इधर ही बनती थी, महाभंडारे झरे भंडारे होते थे। फिर उसके बाद चित्रकला, गायन विद्या, नृत्य विद्या, इसमें महापारंगत कर दिया था हमारे ग्रंथों ने। आज भी हमारे ग्रंथों में कलाएं लिखी हुई है, कैसा नाचना चाहिए, कैसे गाना चाहिए, कैसे भोजन बनाना चाहिए। फिर मैकाले ने ग्रंथों को बदल दिया, अपन उसको संस्कृत नहीं आती थी, मैकाले को संस्कृत समझ में नहीं आती थी, इसीलिए उसने क्या कर दिया, किसी ब्राह्मणों को धन दिया, काशी वाले ब्राह्मणों को किसी, और हमारे ग्रंथों में उथल पुथल कर दिया। कुछ कुछ श्लोकों का परिवर्तन किया गया, लेकिन जो संभाषण करता है, अर्थ करता जो है, जैसे कि अभी तुम पढ़ रहे हो श्रीमद् भागवत महापुराण, तो संस्कृत जो श्लोक है वो सही है, सटीक है, पर जो उसका अर्थ किया गया है ना, उसमें कुछ कुछ चीजें सच है, कुछ कुछ चीजें भेदित कर दी। अब इतना ग्रंथों का पढ़ाई करने किसको समय नहीं। फिर भी मैं बोलता हूँ जय दयाल गोयंका जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा जी, फिर मैं बोलूँ तो ऐसे बहुत से संतों ने उसकी पढ़ाई की, और इनसे पहले भी कोई कोई महासंत जो हो गए, उन्होंने पढ़ाई की और जहां जहां उनको बुरा लगा, गलत लगा, वहां पे उन्होंने सुधार कर दिया गया। इसीलिए ग्रंथों का अपवाद करना, शास्त्रों का अपवाद करना, गुरु का अनादर करना, आध्यात्म शक्ति के विरोध में भागना, ये सब भगवत भक्ति का और भगवान का अपमान है, और ऐसे करने वाले को भक्ति नहीं लगती। देखो, एक गुरु का अपमान कर दिया, इंग्रजों के साथ मिल गए लालच में और खुद के ग्रंथों को भ्रष्ट कर दिया। एक ग्रंथों को भ्रष्ट करने की वजह से उसकी कई पीढ़ी नरक में होंगी, कई पीढ़ियां, उसका उद्धार नहीं होगा। पर जिसने करा वो तो रहा नहीं। पर दुनिया किधर बिगड़ रही है, उसके एक गलती की वजह से शास्त्र का अर्थ बदल गया, दुनिया बिगड़ रही। अब जितनी दुनिया अगर दुख में पड़ेगी, उतने कल्प वर्ष तक के, एक कल्प नहीं, उतने कल्प वर्षों तक के उसको उसी नरक की यातना को भोगना होगा जिसने ग्रंथों में भेसड़ कर दी। पिशाच बन के रहना होगा, एक दुख यातना से निकलकर दूसरे यातना में पड़ना है, एक नरक से निकलकर दूसरे, पूम नामक नरक में गिरना है, फिर मैं बोलू रौरव में गिरना है, कुंभिपाक में गिरना है, काल मृत्यक में गिरना है, पति मृतिक में गिरना है, संघात नरक में गिरना है, लोहितोद नरक में पड़ना है, संप्रतापन में गिरना है, निरय, महानिरय, काकोल, अंधकूप, ऐसे बहुत से नरक है, उसमें गिरना है। उसमें से 84 लाख नरक अलग है, और उसमें भी 21 नरक है जिनमें से कुछ नामे मैंने सुना दी तुमको। और हम खास तो चाहे इंसान जो करना है करो, पर पूम नामक नरक में तो उसको गिरना ही पड़ता। अगर उसकी संतान अच्छी निकली
हरिनाम संकीर्तन कर रही है तो ही वो पूम नामक नरक से बचेगा। अन्यथा वो एक नरक एकमात्र ऐसा है, वो सबको भोगना ही है। वैतरणी एक और पूम नामक नरक एक, वो सभी को परमानेंट फिक्स है। पूम नामक नरकस्य उद्धार भवति यस्मात् अंशायाम पुत्र नाम भवति। जो पूम नामक नरक से अपने माता पिता की रक्षा करे, ऐसे उसके अंश को ही पुत्र कहा जा सकता है, ये ब्रह्मा जी बोलते। अन्यथा वो पुत्र नहीं है, वो तो सिर्फ उसकी एक जड़ अवस्था है, उसकी जड़ चेतन अंश है बस उसका। ऐसा है, चेतन तो अब तो कहेंगे नहीं, जड़ी अंश कहेंगे, वही है। पूम नामक नरक से निकलने के लिए गुरु की आज्ञा बहुत आवश्यक है ना।